महंगा गोश्त चिकन छोड़ें, बनाएं सिर्फ आधा किलो आलू से मज़ेदार चपली कबाब। अक्सर कच्चे आलू के कबाब पानी छोड़ देते हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन आज परफेक्ट आलू के चपली कबाब बनाने की सभी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को आपने बगैर स्किप किए एंड तक देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आलू के चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 5 मीडियम साइज के आलू हैं। वजन में देखें तो होंगे हाफ केजी के बराबर। व्यूअर्स, सबसे पहले छुरी या पीलर की मदद से आलू को पील करेंगे। सारे आलू इसी तरह से पील आउट करने के बाद इनको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से आपने वॉश करना है। फिर ग्रेटर की बारीक वाली साइड यूज करते हुए आलू को ग्रेट करेंगे। सारे आलू आपने इसी तरह से ग्रेट करने हैं। व्यूअर्स, अब एक बाउल में ठंडा पानी लेकर इसमें डालेंगे नमक को आपने अच्छे से मिक्स करना है और जो आलू हमने ग्रेट किए थे साथ साथ ग्रेट करेंगे, साथ साथ इस नमक वाले पानी में डालते जाएंगे। इससे ये होगा कि आलू का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। सारे आलू ग्रेट करके नमक वाले पानी में डालने के बाद 15 मिनट तक आपने इसी तरह से नमक वाले पानी में आलू डालकर छोड़ देना है। इससे आलू थोड़े से नरम पड़ जाएंगे और बाइंडिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। 15 मिनट के बाद आलू का पानी ड्रेन करेंगे। 2 से 3 पानी से आलू को मजीद वॉश करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से इसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकालेंगे। व्यूअर्स, इस तरह से प्रेस करते हुए आलू का सारा पानी इसमें से निकालेंगे। अच्छी तरह से ये ड्राई होने चाहिए। आप चाहें तो किसी साफ कपड़े पर डालकर इसको एक्स्ट्रा पानी निकाल सकती हैं। कपड़े पर डालकर ड्राई करने से आलू बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। आलू ड्राई करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून भुना हुआ साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया। दरदरा से मैंने इसको पीस लिया, इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अनारदाना। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इसमें यूज़ करना है। एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी ड्रेन करके इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 बहुत ही बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना इसमें डालने के बाद कबाब की अच्छी सी बाइंडिंग के लिए इसमें तोड़ेंगे 1 अंडा। हाफ कप या हस्बे ज़रूरत मैदा डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हाफ टीस्पून चिकन पाउडर। व्यूअर्स, अभी तक हमने इस बैटर में नमक ऐड नहीं किया। नमक एंड में डालेंगे जब आपने कबाब बनाकर फ्राई करने हो, तब आपने इसमें नमक ऐड करना है। व्यूअर्स, 1 टीस्पून नमक डालकर इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, नमक डालने से आलू पानी छोड़ना शुरू हो जाते हैं, इसलिए नमक जब भी आपने बैटर में ऐड करना है तो फिर आपने जल्दी से फ़ौरन से कबाब बनाकर आपने इनको फ्राई करना है, वरना आलू जो है वो पानी ज़्यादा से छोड़ देते हैं और फिर इन कबाब को आपको हैंडल करना मुश्किल होता है। व्यूअर्स, बैटर ज़्यादा है और मैदा इसमें कम लग रहा था, इसलिए हाफ कप मैंने इसमें मैदा और ऐड किया है। व्यूअर्स, कोशिश करके आपने मैदा इसमें कम ही ऐड करना है। जितना कम मैदा ऐड करेंगी उतने ज़्यादा टेस्टी कबाब बनेंगे। व्यूअर्स, बैटर को मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से कबाब की बाइंडिंग हो रही है। अगर आपका बैटर इससे ज़्यादा पतला हो तो फिर आपने इसमें मैदा और ऐड करना है, लेकिन हाफ केजी आलू के बैटर में 1 कप मैदा इनफ होगा। व्यूअर्स, कबाब को फ्राई करने के लिए ऑयल दरमियाना सा गर्म हो चुका है। हाथों पर इस तरह से हल्का सा फ्लैट करने के बाद 1 टमाटर कटा हुआ इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे कबाब दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। व्यूअर्स, टमाटर वाली साइड को नीचे रखकर फ्राई करेंगे। हाथ से आपने इस कबाब को और ज़्यादा फ्लैट कर लेना है, क्योंकि कबाब में सारी चीज़ें कच्ची हैं, इसलिए आपने पतला सा चिपटा सा एक कबाब बनाना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। व्यूअर्स, कबाब के बैटर को आपने ज़्यादा देर बनाकर छोड़ना नहीं है। फ़ौरन से इसके कबाब फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से कबाब फ्राई हो जाएंगे। अगर इस बैटर को बनाकर आप रख देंगी तो आलू पानी छोड़ देंगे और फिर आपको इनको हैंडल करना मुश्किल होगा। व्यूअर्स, मीडियम फ्लेम पर कम ऑयल में इन कबाब्स को शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो तवे पर भी इन कबाब्स को फ्राई कर सकती हैं। 2 मिनट एक साइड से, 2 मिनट दूसरी साइड से आपने इनको खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आपने इनको फ्राई करना है। मेक श्योर कर लेना है कि बिल्कुल भी ये कबाब कच्चे ना रहें और माशाल्लाह दिखने में खूबसूरत लगेंगे, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, क्रिस्पी होंगे ये चपली कबाब। मैं गारंटी से कहती हूँ, एक बार आपने ये आलू के कबाब चख लिए तो कीमे, चिकन और कीमे के कबाब तो आपको भूल ही जाने हैं। कम बजट में टेस्टी मज़ेदार चपली कबाब आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये आलू के चपली कबाब कैसे बने। यहाँ पर अपनी व्यूवर्स, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको ये कबाब बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।